सज्जनों नमस्कार। आज एक और वीडियो के साथ जो कि एक अहम सूचना है और एक अहम बात है हमारी आपस की सभी की, और वो है जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, ज़मीन वगैरह प्रॉपर्टी है, और जब हम ख़रीदते हैं उसको तो उसमें कुछ हम सुस्ती कर जाते हैं और एक काम करना हम किसी वजह से छोड़ देते हैं तो उसमें हमारे साथ धोखा होता है और प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल जाती है, मुकदमेबाजी में हम घुसते हैं। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का ये एक अपडेट था। तो रजिस्ट्री के बाद क्या करें वो आप समझने की कोशिश करें सज्जनों। विषय है क्या, रजिस्ट्री के बाद अगर भूल गए ये काम तो हाथ से जाएगी प्रॉपर्टी। तुरंत करें ज़रूरी काम, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री ज़रूर करें। ये है कि हम जब प्लाट लेते हैं या कोई ज़मीन लेते हैं तो हम रजिस्ट्री करवा लेते हैं, फ़ोटो वगैरह खींच जाते हैं हमारे, लेकिन होता क्या है उसमें हम एक होता है इंतकाल, जिसको इंग्लिश में म्यूटेशन बोलते हैं, वो म्यूटेशन नहीं करा पाते हम। वो म्यूटेशन जब हमारी हो जाएगी तो हमारी और जो प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है। नहीं तो कई बार बेचने वाला भी या कोई और शरारती आदमी हमारे साथ शरारत कर सकता है और वो हम मुकदमेबाजी फंस करके और फिर वो प्रॉपर्टी को हम अपने हाथ से निकाल देते हैं। इसलिए ये प्रॉपर्टी मालिक के लिए बहुत ही बड़ा अलर्ट है, इस पर आप ज़रूर ध्यान दें। इसमें क्या करना है आपको वो आप सुनिए। आपको करना क्या होगा इसके अंदर, जैसे अभी आपने कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्री जो आपने किया है वो आपने वो करना है। इसको क्या, अगर आपने हाल ही में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या खरीदने की सोच रहे हैं आप, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना ही काफ़ी नहीं है। रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्री हो गया, दोनों पार्टी के फ़ोटो खींच गए, जो विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं या नंबरदार होते हैं, उनका फ़ोटो साथ में खिंच गया, रजिस्ट्री आपके हाथ में साइन होकर के तहसीलदार द्वारा आ गई, लेकिन वही काफ़ी नहीं है। उसके बाद भी कार्रवाई है क्या, कई लोग यह मान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से सुरक्षित हो गई, लेकिन एक ज़रूरी प्रक्रिया को नज़रअंदाज करने में भविष्य में बड़ी परेशानी हो सकती है। ये सभी ध्यान दें, ध्यान से सुने इसको। यह गलती आपको कानूनी पचड़े में डाल सकती है और यहाँ तक कि आपकी प्रॉपर्टी भी खतरे में पड़ सकती है। क्यों कि अगर आप उसको वो जो प्रक्रिया है, ज़रूरी प्रक्रिया है, वो उसको नज़रअंदाज कर देंगे। तो आगे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ज़रूरी क्या क्या काम है ऐसा जो आपको ज़रूरी कराना है। ये ज़रूरी है, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवाना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। उसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन या दाखिल खारिज, और हम भाषा में बोलते उर्दू में इंतकाल बोल देते हैं। उसको इंतकाल होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की तो कानूनी रूप से आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं माने जाएंगे। जब तक उसका इंतकाल हो करके इंतकाल रजिस्टर के अंदर दर्ज नहीं हो जाता, वो तब तक आपके खाते में नहीं आएगी, आपके नाम से नहीं आएगी, और खाली आप रजिस्ट्री लेकर के बैठे रहेंगे तो वो रजिस्ट्री उस पर काम आने वाली नहीं है, उसको आपको दिक्कत आ सकती है। इससे खतरा क्या है, इससे खतरा यह रहता है कि कोई और आप उस प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है या पुराना मालिक जिसने आपको बेचा है वो भी कई बार बेईमाना कर सकता है और उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, वो आपके ऊपर उल्टा दावा कर सकता है। आगे क्या है, ये जो इंतकाल है या म्यूटेशन है या जो रजिस्ट्रेशन है, ये क्यों ज़रूरी है, सुनिए आगे। म्यूटेशन क्यों ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन खाली केवल यह साबित करता है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी है। प्रॉपर्टी खरीदने के ही सिर्फ वो साबित करता है कि आपने खरीदी है, आपके पास है, आपने कितने पैसे में दिया, क्या उसका नंबर है, कहाँ पर लोकेशन है, ये सारा उसके अंदर लिखा रहता है। लेकिन वो तो है कि आपने खरीदी है, लेकिन असली, ध्यान दें, लेकिन असली मालिकाना हक तब मिलता है
जब आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होता है तब, जब मान लो आपको सरकारी रिकॉर्ड में इंतकाल हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा और वो सरकारी रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा, तब आपकी प्रॉपर्टी आपकी मानी जाएगी। उसके अंदर अगर आपने म्यूटेशन या इंतकाल नहीं कराया तो, जो नहीं कराया तो आगे सुनिए क्या होता है। उसमें क्या होगा आपका, इसमें या तो पुराना मालिक कानूनी रूप से अभी भी प्रॉपर्टी का हकदार माना जा सकता है। जो पुराना मालिक है वो क्या है, वो प्रॉपर्टी का हकदार माना जा सकता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, खरीद तो आपने लिया, खरीदने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, पैसे आपने दे दिए, सब कुछ कर दिया, गवाह भी हैं, विटनेस भी है, लेकिन उसके बाद आपका जिम्मेवारी फिर बनती है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, इंतकाल जरूर कराएं और इंतकाल की कॉपी अपने पास रखें। संपत्ति विवादों का सामना कर पड़ सकता है अगर आपने उसका रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करवाया तो। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, कोई भी धोखाधड़ी करके प्रॉपर्टी को दोबारा बेच सकता है, दोबारा बेच सकता है। या आजकल कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स सुना है कि ऐसा कर देते हैं, कुछ ऐसे लोग फ्रॉड कर देते हैं कि वो आपको प्रॉपर्टी बेच दिया और फिर उसको, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कुछ दिन के बाद उसको दोबारा फिर, क्योंकि वो उसी के नाम रहती है जिसके से आपने खरीदी है, उसके नाम से नहीं निकलती और आपके नाम पे नहीं चढ़ती बगैर इंतकाल के, तो वो दोबारा भी बेची जा सकती है और आप कानूनी लफड़े में, प्रॉपर्टी के झगड़े में पड़ सकते हैं। भविष्य में प्रॉपर्टी बेचते समय दिक्कतें आ सकती हैं। क्या दिक्कतें आएंगी कि आप प्रॉपर्टी के मालिक बने हुए खाली खरीद करके, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं है। जब आप उसको बेचने जाएंगे तब वो पिछले मालिक के नाम से ही मिलेगी, आपके नाम से नहीं मिलेगी, तो आप उसको बेच नहीं पाएंगे। और फिर उसके बाद आप उसको कहेंगे इंतकाल करें, तब उनका एक शब्द होता है बदर हो गया या ऐसा हो गया, और वो फिर दोबारा आपको उस मालिक से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसका आपको खर्चा भी करना पड़ सकता है और प्रॉपर्टी बेचने में आपको दिक्कतें ही दिक्कतें आएंगी। आगे क्या है, म्यूटेशन कैसे कराया जाए। अगर आपको म्यूटेशन कराना है तो ये म्यूटेशन कैसे कराया जाए ये सुनिए आप ध्यान से। क्या है, इसमें क्या है, आगे आपके म्यूटेशन के लिए क्या कराया जाएगा, आपने कैसे कराएं। जो ज़रूरी दस्तावेज हैं जमा करें। जैसे रजिस्ट्रेशन आपने खरीद लिया, खरीदने के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन हो गया, तो उसकी जो रजिस्ट्री पेपर्स हैं, जैसे स्टाम्प पेपर्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर फ़ोटो भी होते हैं, तहसीलदार के साइन भी होते हैं, पटवारी के भी साइन होते हैं, गवाहों के नंबरदार के भी साइन होते हैं, वो रजिस्ट्री पेपर, सेल डीड जो उसकी बनती है, टैक्स रसीद जो आपने भरा है, और आधार कार्ड आदि। जैसे आपका आधार कार्ड आपने लिया था, आपका आधार कार्ड जो आदि डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको उसमें ज़रूरी दस्तावेज जमा करें। कहाँ, किसके लिए, इंतकाल के लिए, म्यूटेशन के लिए। दूसरा, स्थानीय नगर निगम या तहसील कार्यालय में जाएं। जब तहसील में, नगर निगम में, शहरों में नगर निगम होता है और जो गांव के लिए तहसील होती है, तहसीलदार के ऑफिस में जाएं, वहाँ म्यूटेशन फार्म भरें और ज़रूरी दस्तावेज साथ में उनके लगाएं। फिर सुने, स्थानीय नगर निगम में जाकर के या तहसील कार्यालय में जाएं, वहाँ म्यूटेशन फार्म भरें और ज़रूरी दस्तावेज संलग्न करें। जो जरूरी बताए क्या, रजिस्टर्ड पेपर, सेल डीड, टैक्स आदि और आधार कार्ड आदि। अगला, उसके बाद फीस का भुगतान करें। यह स्थान और प्रॉपर्टी के आधार पर अलग अलग हो सकता है। क्या, फीस अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, जैसे शहरों की है या गाँव की है वो अलग अलग होती है, और प्रॉपर्टी के आधार पर प्रॉपर्टी कितने की है उसके हिसाब से फीस जो होती है वो जमा करनी होती है, वो फीस जमा करें। प्रक्रिया पूरी होने के बाद म्यूटेशन सर्टिफिकेट ज़रूर प्राप्त करें। आपकी जो प्रक्रिया पूरी हो गई है उसका हफ्ता 10 दिन के अंदर लगता है, तो वो आप अपना पटवारी से वो म्यूटेशन के कागज़, म्यूटेशन का सर्टिफिकेट जो होता है वो आप उसको ज़रूर लें। उसके पहले, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप क्या करें, ये सभी को पता है तकरीबन, लेकिन लोग हैं उसमें फिर कर देते हैं।
और काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता कि वो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्या किया जाए। पहली बात, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किस कागज़ों की, किन डॉक्यूमेंट्स की जांच करें। आपको जांच करनी होगी क्या? पहले तो है टाइटल डीड। टाइटल डीड होती है जिसमें कि उसका नाम होता है, जिसको हम फ़र्द बोल देते हैं। वो फ़र्द के अंदर नाम, इससे पता चलता है प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है और उस पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं है। कानूनी विवाद जैसे फ़र्द के अंदर आपका आएगा, जैसे लोन है या उसके ऊपर किसी की गवाही दी हुई है कोर्ट में, ऐसे ऐसे कुछ एक इंदराज हुए मिलते हैं उसके अंदर, तो वो आपको चेक करने हैं। पहले फ़र्द मंगाइए और फ़र्द के अंदर चेक कीजिए कि इसके ऊपर लोन तो नहीं है। आजकल जो लिमिट वगैरह करा के रखते हैं लोग, और वो आपको चेक करना होगा। दूसरा है लोन बकाया रकम की स्थिति। उस ज़मीन के ऊपर, जो ज़मीन आप ले रहे हैं, जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, उसके ऊपर अगर लोन है तो कितना बकाया है और उसकी क्या मतलब किस उस पर पहुंचा हुआ है। ये सुनिश्चित करें कि प्रॉपर्टी पर कोई कर्ज या कोई बकाया ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे लेआउट और नक्शे की जांच। ये क्या है, जब प्रॉपर्टी के आप कभी रजिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे तो रजिस्ट्री के अंदर दिशाएं दी होती हैं कि ये जो दिशाएं हैं, ये हमारा नक्शा नंबर ये है, ये उत्तर में ये है, पूर्व में ये है, पश्चिम में ये है और दक्षिण में ये है। ऐसे ऐसे उसकी निशानदेही दी जाती है कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर है। उसको बोलते हैं नक्शे के अंदर जांच। और ये देखना कि वो प्रॉपर्टी जो वैध रूप से स्वीकृत है या नहीं। जैसे कई बार प्लाट्स होते हैं शहरों के अंदर और वो कॉलोनियाँ होती हैं, वो अनऑथराइज होती हैं, तो उसके अंदर अगर प्लाट है तो वो शहरों के लिए होता है वो, तो आप उसकी जांच जरूर करें, नहीं तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। प्रॉपर्टी वैध रूप से स्वीकृत है कि नहीं सरकार द्वारा। चौथा पॉइंट इसके अंदर आता है एनओसी, अनापत्ति प्रमाण पत्र। एनओसी जरूर लें। किसकी? सोसाइटी या बिल्डर से। जैसे आप कई शहर के अंदर है, सोसाइटीज़ के अंदर है, आप मकान लेते हैं, बना बनाया मकान ले रहे हैं, तो उसकी सोसाइटी से या जो बिल्डर्स है उससे एनओसी लेकर के सुनिश्चित करें कि प्रॉपर्टी पर कोई विवाद नहीं है। ये आपको ज़रूर करना पड़ेगा, नहीं तो आप कानूनी लफड़े में पड़ सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी खरीदने से पहले 4 काम हैं। किस डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? पहले टाइटल डीड है, उसके ऊपर लोन बकाया के वो है, और लेआउट उसका क्या है, और एनओसी उसकी आप लें। ये चीज़ आपको करनी होगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये चीज़ है कि आपको प्रॉपर्टी खरीदना एक बड़ी निवेश की प्रक्रिया है। बहुत इसमें क्या होता है, निवेश होता है, मतलब पैसा लगता है। आप 1 एकड़ ज़मीन लेंगे तो आज कम से कम भी जगह के ऊपर है, लोकेशन के ऊपर है, किस लोकेशन में, करोड़ का भी है, 10 करोड़ का भी है, और 50 लाख का भी है, 30 लाख का भी है। वो है लोकेशन के ऊपर है कि उसका यूज़ क्या उस ज़मीन का। बहुत पैसा लगता है, लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने से आपका काम ख़त्म नहीं होता। म्यूटेशन कराना ज़रूरी है ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी समस्या से बचा जा सके। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आप ऊपर बताए गए दस्तावेज़ों को जांच जरूर करें। यह एक छोटा कदम है, इसको बोलते हैं छोटा कदम है, ये छोटा सी कार्रवाई है, लेकिन इससे आपकी संपत्ति पर आपका हक पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसलिए आप ये जो प्रॉपर्टी के कागज़ जो हैं आप पक्का अपने चेक करें। ये आपको कागज़ को चेक करना जरूरी है ताकि आपकी प्रॉपर्टी में कोई कल विवाद ना हो, आप किसी विवाद में ना फंसें। इसलिए ये सूचना मैं आपको देना चाह रहा था। आप इस वीडियो को पूरा देख करके आप इस चीज़ को ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।